इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के रेट को अगर आप देखें तो वो तकरीबन 22% बढ़ चुका है तब से। और पेट्रोल की बैरल की कीमत जो है क्रूड ऑयल की, वो 40s 50s 60s में से निकल के $86 तक पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऑन एवरेज 95 to 100% इंक्रीज़ की हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका इफ़ेक्ट सिर्फ 16 से 17% है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रॉफिट में से कट कर करके 35% से अब 5.8% पे आ चुकी है। अगर ये 5.8% भी वो हटा देते हैं, ज़ीरो पे भी चले जाते हैं, तो पंप की प्राइस जो है वो मैक्सिमम 7-8 रुपये कम हो सकेगी। अब ये तो अब तक के हालात हैं। अब आपको मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ। बिजली की कीमत, बिजली प्रोड्यूस करने में और ऑयल प्रोड्यूस करने में नॉर्वे पूरे नॉर्थ यूरोप में नंबर 1 है। ये अपनी बिजली जो पैदा करते हैं उसका 90% जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी अपनी ज़रूरत सिर्फ 10% है, क्योंकि इनकी कुल आबादी सिर्फ 55 लाख है। और जो इनके पास पेट्रोल है वो 95% एक्सपोर्ट करते हैं। यानी इतना हैवीली ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू इलेक्ट्रिसिटी और तेल में से कमाते हैं, सिर्फ अपने 55 लाख लोगों के लिए। इसके बावजूद यहाँ पे 70% पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं पिछले 18 महीने में, और 300% इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, 3 गुना। यहाँ पे तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे सड़कों पे। अब आप कंपेयर करेंगे जी कि देखें, ये बताएं कि वहाँ पे इनकम कितनी है। बाबा, आप इनकम को कंपेयर इन चीज़ों में नहीं कर सकते उन कमोडिटीज़ में जो कमोडिटीज़ हम लोगों ने ख़रीदनी होती है इंटरनेशनल मार्केट से। इस तरह तो फिर मैं भी ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे तो सारा पेट्रोल अपना है इनका, तो ये कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं। तो मेरी आज की वीडियो में किसी को क्रिटिसाइज़ करना मकसद नहीं है, किसी को तनकीद का निशाना बनाना मकसद नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स दुनिया फेस जो कर रही है उससे कहीं छोटे हैं। दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, अमीर तरीन मुल्क भी इस वक्त बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। सप्लाई चेन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है दुनिया के अंदर, चीज़ें वक्त पर पहुंच नहीं रही, शिपिंग कॉस्ट 10 टाइम्स तक बढ़ चुकी हैं, आने वाले वक्त में ये बढ़नी हैं। ये मैं आपको वार्न दोबारा कर रहा हूँ कि $86 पर बैरल तक अगर आज पहुँच गया है तेल, ये 100 को क्रॉस करने वाला है विद इन 4 to 6 मंथ्स। अब ये 100 को क्रॉस करेगा तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर पंप की प्राइस 170-80 रुपये तक भी जा सकती है। अब गवर्नमेंट अपनी अगर इसमें प्रॉफिट ज़ीरो भी कर दे, तब भी वो कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। अब इसका क्या हल है? इसका हल बहुत आसान है। 2 ही चीज़ें आप कर सकते हैं। देखें, जब अगर आपने मुल्क के हालात का जायज़ा लेना है तो आप अपने घर के हालात और उसकी इकॉनमी के लिहाज से इसको कंपेयर करें। अगर आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं और वो अचानक 50,000 रुपये हो जाए, तो आपके पास 2 हल हैं। या तो आप अपनी इनकम बढ़ाएं, या फिर आप अपने खर्चे कम करें। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? पेट्रोल की प्राइसेस को या बाकी कमोडिटीज़ की, दालों को, दालें भी हम सारी इंपोर्ट करते हैं, जो खाने वाला तेल है वो भी हम सारा खुद इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो जो चीज़ें हम प्रोड्यूस नहीं करते, जो हमें परचेज़ करनी है, उसको एक्सपेंसिव ना होने देने के लिए हमें या तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, या अपनी जो कमोडिटीज़ हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं उनकी कॉस्ट को कट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को कट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, फसलों की यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, अपने एनर्जी सेक्टर को पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पे आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों को 10, 15, 20, 25 साल भी लग सकते हैं। तो इमीडिएटली इसका कोई और हल नहीं है मासिवाय इसके कि आप जिस हालात में गवर्नमेंट इस वक्त है, यकीन मानिए कोई भी और गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में होती तो वो इससे बहुत बुरा हाल करती आवाम का। क्योंकि जिस तरीके से ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, ये किसी और गवर्नमेंट ने नहीं करना था। गवर्नमेंट्स ने आज से सिर्फ 6, 7, 8 साल पहले तक 40 से 42% तक पेट्रोल पे कमाया लोगों से। तो देखिए, ये इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं, ना मैं ना आप, हम लोग ये फैसला नहीं कर सकते कि हमने जाके बाहर सोना कितने का ख़रीदना है या तेल कितने का ख़रीदना है। हमें उतने में ख़रीदना पड़ेगा जो उसकी कीमत इंटरनेशनली मुकर्रर कर दी गई है। आने वाले वक्त के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। ये वक्त जो इस वक्त हमें मुश्किल लग रहा है, ये हमें बहुत आसान लगेगा जितना मुश्किल वक्त आगे आने वाला है। अल्लाह ताला 2 किस्म की कौमों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक वो जो एहसान फरामोश हों, और दूसरा वो जो नाशुक्रे हों। तो कोशिश करें हम लोग मिलके कि हम एहसान फरामोश या नाशुक्री कौम ना बने, क्योंकि अल्लाह ताला का अज़ाब जो है वो हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग
अपने तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पर अभी भी खड़े हैं और हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है। हमारे इर्द गिर्द दुनिया की दो सुपर पावर्स दोबारा आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं। क्वाड अलायंस बन गया, आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ, जापान बीच में शामिल हो रहा है, इधर चाइना और रशिया आपस में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पाकिस्तान को साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खिचड़ी पकी हुई है इस वक्त। तो ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनको भी रशिया और चाइना अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने, आपने या इवन पाकिस्तान ने भी अकेले डिसाइड नहीं करना। ये ग्लोबल गेम्स हैं, इनको हमारे बड़े ही डिसाइड करेंगे, उनको डिसाइड करने दें। लेकिन इस मुश्किल वक्त में अपने हुक्मरानों का और अपनी गवर्नमेंट का ज़रूर साथ दें, उनको मज़ीद कमज़ोर ना करें, क्योंकि ये वक्त अगर हमारे हाथ से निकल गया तो ये वही बंदा इमरान खान जिसने स्टेटस को 40-42 साल का तोड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो अकेला हर जंग नहीं लड़ सकता और ना जीत सकता। मेरी और आपकी मदद के बगैर वो नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और बाद में हम इस इमरान खान को वापस लाने के लिए रोते रहें और पछताते रहें। ऐसा इंसान हमें नहीं मिलना दोबारा। उसके नीचे बेशक बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल लोग हो सक, कोशिश करनी पड़ेगी कि इससे बेहतर लीडर इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में ना है, ना जो पाकिस्तान से भाग के गए हुए वो हैं, ना हमारी पाइपलाइन में कोई है। तो जो हमारे पास है, आप दुनिया में ज़रा इर्द गिर्द मुड़ के देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट का हाल देखें, वो बातें करता करता सो जाता, 85 साल का। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो एक जोकर है। उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो फैशिस्ट और पागल है। कौन सा इस वक्त ऑप्शन आपको यूरोप और वेस्ट और इंडिया समेत भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बेहतर लग रहा है? हम लोग ना शुक्री कौम ना बने, ये समझने की कोशिश करें कि ये तमाम जो हालात बदले हैं, ये हालात इमरान खान ने नहीं बदले, ये ग्लोबली दुनिया में ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इसको आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ लें। पहले रशिया और अमेरिका का जो सिलसिला था वो अमेरिका और चाइना का हो चुका। दोबारा ग्लोबल डोमिनेशन के लिए और ओलोन सुपर पावर के लिए जंग जारी है। इस जंग में हम लोगों ने किस तरफ जाना है या न्यूट्रल रहना है, ये सब डिसाइड हमारी गवर्नमेंट्स ने करना है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें। इन छोटी छोटी बातों पे 5, 10, 15 रुपए की कीमतें बढ़ने के ऊपर हम लोग हंगामे खड़े ना करें, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं, इनको हमें उसी कीमत पे ख़रीदना। सो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अमीर तरीन मुल्कों में भी हालात पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं इस वक्त। या मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ, तमाम नंबर्स आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे चीज़ों की कीमत 1.5 गुना से लेके 10-10 गुना हो चुकी है। और ये पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है ये इधर के लिहाज से भी कम है। तो आई होप कि आपको मेरी सख्त बातें बुरी नहीं लगी होंगी, क्योंकि मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे और आपके और हमारी कौम की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैठा आपको बता सकता हूँ कि हालात यहाँ पे पाकिस्तान से भी बुरे हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी भी ख़त्म होने वाली है। सो समझने की कोशिश कीजिए। आखिरकार रोज़गार और मौक़े और फलाह हमारे ही रीजन में आनी है, लेकिन कुछ मुश्किल वक्त से गुजर कर आनी है। सो काइंडली इस मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।